नमस्कार दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने टॉपिक देख लिया होगा, आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है वो आधुनिक भारत है। तो इस आधुनिक भारत के इतिहास में आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल T20 क्लासेस में। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने मध्यकालीन भारत पूरी तरह से एंड कर दिया गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मध्यकालीन भारत की सारी वीडियो देख लीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चालू करते हैं आज का जो इतिहास है, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत में दोस्तों जो मैंने लिया हुआ है उत्तरकालीन मुगल भारत लिया हुआ है। तो उत्तरकालीन मुगल भारत के सेशन में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो मैं बात कहूँ इस समय की अगर उत्तरकालीन मुगल भारत की, तो उत्तरकालीन मुगल भारत में उत्तराधिकारी की होड़ मची हुई थी। उत्तराधिकारी बनने के किसे बनाया जाए, कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था। तो इस समय उत्तराधिकारी युद्ध में क्या हुआ, उत्तराधिकारी में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। तो आपको याद रखना है कि भाई जो उत्तरकालीन मुगल भारत था उसमें क्या हुआ, गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया उत्तराधिकारी युद्ध में। इसमें क्या हुआ, कुछ थे उस समय जो कि मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज थे और उनके संस्थापक थे, क्योंकि इस समय जो मुगल शासक थे वो थोड़ा कमजोर पड़ गए थे। औरंगजेब के बाद जितना भी था, मैंने औरंगजेब पढ़ा हुआ था, उसके बाद जितने भी मुगल शासक हुए वो थोड़ा कमजोर पड़ गए थे। तो क्या हुआ, सब लोग क्या हुए, मुगलों से स्वतंत्र होने लगे, एक अलग राज्य बनाने लगे, अलग राज्य की संस्थापना करने लगे। तो उसमें से कुछ मैंने लिया हुआ है। अवध, जो कि सादत खां के अंडरकर में था, वो भी क्या हो गया, मुगलों से स्वतंत्र होने लगा। हैदराबाद, जिसमें कौन था, चिनकिलिज खां या निजाम उल मुल्क या आसफ जहां। अब कहने का मतलब स्वतंत्र होने मतलब ये हुआ कि अभी तक ये मुगलों के अंडर में थे, जितने ये मैंने बताया है, अवध, हैदराबाद, रुहेलखंड, बंगाल, कर्नाटक, भरतपुर। अब ये मुगलों से स्वतंत्र हो गए और अपना एक स्वतंत्र राज्य स्वयं बनाने लगे। कहने का मतलब कि अवध को सादत खां ने अपना एक स्वतंत्र राज्य बनाया। इसी प्रकार हैदराबाद में चिनकिलिज खां या निजाम उल मुल्क आसफ, इन्होंने अपना क्या बनाया, एक स्वतंत्र राज्य बनाया। इसी प्रकार रुहेलखंड की बात करें तो वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खान ने क्या बनाया, अपना एक स्वतंत्र शासक बनाया। इसी प्रकार बंगाल की बात करें दोस्तों तो मुर्शीद कुली खां ने अपना एक स्वतंत्र शासक यहाँ पर बनाया। और कर्नाटक की बात करें तो सादुल्ला खां यहाँ पर बनाया अपना स्वतंत्र शासक। और भरतपुर की बात करें तो चूड़ामन एवं बदन सिंह ने बनाया। इससे पहले ये सभी राज्य क्या थे, मुगलों के अंतर्गत आते थे। अब इन्होंने क्या किया, उत्तर मध्यकालीन भारत में, उत्तरकालीन मुगल भारत में सभी ने क्या किया, अपना एक अलग स्वतंत्र राज्य बना दिया। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य कौन कौन से थे। अवध था, इसका शासक कौन था, सादत खां। हैदराबाद भी स्वतंत्र हुआ मुगल से, इसका शासक था चिनकिलिज खां या निजाम उल मुल्क आसफ जहां बोला जाता है इनको। और तीसरा रुहेलखंड था, जिसके शासक थे वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। बात करें बंगाल की तो इसके मुर्शीद कुली खां थे। और कर्नाटक की बात करें तो सादुल्ला खां थे। और भरतपुर की बात करें दोस्तों चूड़ामन एवं बदन सिंह थे। इन्होंने क्या किया, जो मुगल शासन के अंतर्गत थे और मुगल शासन से स्वतंत्र हो गए, इन्होंने अपना स्वतंत्र एक राज्य बना लिया। इतने थे जो स्वतंत्र हुए। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य कौन कौन से थे, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको ये याद करना कि अवध था, हैदराबाद था, रुहेलखंड था। अवध, हैदराबाद और रुहेलखंड, बंगाल, कर्नाटक, भरतपुर, इतने 6 राज्य थे जो कि क्या हुए, मुगल से स्वतंत्र हुए। और भी राज्य थे जो इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो था। अब बात करें, यहाँ देखो मैंने क्या किया बात आपको बहादुर शाह की। तो यहाँ मुगल जो सम्राट थे इस समय, मोहम्मद शाह के एक सेनापति थे, उनका नाम सादत खां था। उनको एक उपाधि दी थी, उसका नाम था बुरहान उल मुल्क की उपाधि थी। तो आपको याद रखना है कि सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसने दी, तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने दी। अब बात करते हैं बहादुर शाह की, क्योंकि बहादुर शाह मैंने बात किया था कि गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था, बहादुर शाह को उत्तराधिकारी युद्ध में साथ दिया था। तो बहादुर शाह को मुअज्जम के नाम से ही जाना जाता है, इनको साहिब बेखबर के उपनाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना, बहादुर शाह का जो पूरा नाम था मुअज्जम था और साहिब बेखबर के उपनाम से भी जाना जाता है। इसी समय एक और थे जहांदार शाह। तो जहांदार शाह अपने शासनकाल में लाल कुमारी एक नाम की वेश्या थी, उसके हस्तक्षेप के कारण चर्चा में थे। तो जहांदार शाह अपने लाल कुमारी वेश्या के समय हस्तक्षेप के कारण क्या थे, चर्चा में थे।
सैयद बंद बात करें तो सैयद बंद क्वेश्चन में आ जाता है। सैयद बंद कौन कौन से थे? तो दोस्तों सैयद बंद यहाँ हुसैन अली और अब्दुल्ला खां थे। इनको बताया जाता है कि उस समय क्या थे, ये शासक निर्वातक रूप में जाना जाता था। ये क्या करते थे? शासक को बनाते थे। तो सैयद बंद कौन थे? हुसैन अली, अब्दुल्ला खां को शासक निर्वातक रूप में जाना जाता है। ये सैयद बंद थे। और यहाँ पर जहांदार शाह की बात करें भाई, जहांदार शाह ये लाल कुमारी वैश्या के नाम से प्रसिद्ध थे। लाल कुमारी वैश्या के कारण प्रसिद्ध थे, नाम से नहीं प्रसिद्ध थे। जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी वैश्या के हस्तक्षेप करने के आदेश दे रखा था, इस कारण ये चर्चित थे। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा गया। इनका शासन ज्यादा चल नहीं पाया तो इनको लंपट मूर्ख भी कहा गया। फर्रुख सियर भी थे एक, उनको मुगल शासक का घृणित कायर कहा जाता है। अब क्वेश्चन दोस्तों इनसे बनते हैं, इनकी हिस्ट्री भी है, मगर ये ज़्यादा एग्जाम पॉइंट व्यू से जो इंपॉर्टेंट मैंने लाइन बाय लिख लिया है वो लाइनर, तो आपको इससे बस याद कर लेना है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, लंपट मूर्ख किसे कहा गया? तो जहांदार शाह कहा गया। और घृणित कायर किसे कहा जाता है? तो घृणित कायर दोस्तों कहा जाता है फर्रुख सियर को, जो मुगल वंश का शासक भी था ये। और एक थे मुअज्जम शाह, मोहम्मद शाह, इनको रंगीला बादशाह कहा जाता है। अभी मैंने आपको ऐसे बताया है, फिर इनकी सारी डेट बताएंगे भाई, कौन कब शासक बना, किनका शासन कल था, ठीक है। अब वो बात मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा तो बताऊंगा आपको। तो मुगल वंश का घृणित कायर जो था वो फर्रुख सियर था। रंगीला बादशाह के नाम से कौन जाना जाता है? मोहम्मद शाह जाना जाता है। अब देखो क्या हुआ कि यहाँ पर जो सैयद बंद थे, इनका काम क्या था सैयद बंद का? कि राजा बनाना। सैयद बंद कौन थे? हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। इनका काम था राजा बनाना, और राजा बनाकर इनके मन का अगर काम होता था तब तो ठीक है, नहीं तो इनकी हत्या कर, ये क्या करते थे? राजाओं की हत्या करा देते और नए राजा फिर बना लेते। क्योंकि ये सैयद बंद थे, हुसैन अली और कौन था? अब्दुल्ला खां। ये राजनीति जान गए भाई हैदर बेग। तो हैदर बेग ने क्या किया? राजा हटाने से पहले, मतलब अपने आप को शासन से हटाने से पहले सैयद बंद को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, हत्या कर दी। तो 9 अक्टूबर 1720 में सैयद बंद की हत्या करने वाला कौन था? हैदर बेग था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो इसी समय क्या था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद के मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद के चिनकिलिच खां निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की। तो मोहम्मद शाह ने क्या की? हैदराबाद के चिनकिलिच खां को क्या किया? निजाम उल मुल्क की उपाधि दी। तो आपको क्वेश्चन आता है चिनकिलिच खां को निजाम उल मुल्क की उपाधि किसने दी? मोहम्मद शाह ने दी। अब हैदराबाद की स्थापना की बात करें तो हैदराबाद की जो स्थापना की थी तुरानियों ने की थी, और अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने और अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। अब देखो एक चीज और, यहाँ पर नादिर शाह को नेपोलियन कहा जाता है ईरान का। तो क्वेश्चन आ जाता है ईरान का नेपोलियन कौन है? नादिर शाह है, ठीक है। अब नादिर शाह ने लगभग क्या किया? 70 करोड़ रुपए की धनराशि वाला जो शाहजहां द्वारा बनाया गया था तख्ते हाउस तथा कोनी रूरा लेकर कहाँ चला गया? फारस वापस लौट गया। तो आपको याद रखना है कि शाहजहां द्वारा जो बनवाया गया तख्ते हाउस था उसको नादिर शाह ले गया। उसकी प्राइस अगर बात करें 70 करोड़ की थी, और उसमें कोहनी हीरा भी लगा था। तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। आपको याद रखना है मोहम्मद शाह क्या था? अंतिम मुगल शासक था, जिसे रंगीला बादशाह भी कहते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता, तख्ते ताउस पर बैठने वाला या मयूर सिंहासन बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। तो इसके बाद दोस्तों मैं क्या करूंगा, एक क्रम बाई जितने मैंने शासक बताए हुए हैं, बहादुर शाह, जहांदार शाह, ठीक है, और मोहम्मद शाह, नादिर शाह, मोहम्मद शाह, इनके बारे में एक डिटेल से लेकर आऊंगा। ये तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेटिव बात जानकारी थी जो मैंने वन लाइनर के हिसाब से आपको बता दी है। अब अगले वीडियो में क्या करेंगे, इनकी डिटेल से लेकर आएंगे कि इनका शासन कब तक रहा, जो इम्पोर्टेंट है उनको डिटेल से हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे। तो दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो अपने T20 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स पर लिख कर जरूर बताएं कि प्रयास आपको कैसा लग रहा है। एक छोटा सा प्रयास आपके छोटे भाई बड़े भाई के द्वारा किया जा रहा है, उसमें आप लोगों का सहयोग हमें चाहिए। अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो ये परिवार और बढ़ता चला जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।